बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 10th। इसमें हम पहला चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली दो एक्सरसाइजेज कर चुके हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड जो हैं वो विद डिटेल डिस्कस किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और 1.3 एक्सरसाइज पे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कुछ इक्वेशन हमारे पास ऐसी गिवन होती हैं जिसमें x की पहले से ही पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। और कुछ ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनको हमने क्वाड्रेटिक बनाना है, मीन के रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें जो मेजर टाइप है, सबसे पहली है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एज एक्सपोनेंट आ जाए। इन एनी इक्वेशन इफ वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इन एनी इक्वेशन if variable occurs as exponent, कि अगर वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाए, देन उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। 3x+2 + 4x + 5 = 0। अब अगर इस इक्वेशन पे देखें तो वेरिएबल जो x है वो 3 की पावर में आ रहा है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम x को 1/x से इंटरचेंज कर दें, तो उस पर कोई इफेक्ट ना हो, वो दोबारा वैसी की वैसी ही रहे। इफ वी चेंज x by 1/x, then equation remains unchanged। अगर किसी भी इक्वेशन में हम x की जगह पे 1/x पुट करें और वो अनचेंज्ड रहे, मीन दोबारा सेम की सेम रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास है x + 1/x = 0 इन सिंपल फॉर्म। अगर देखिए इसमें x की जगह पे हम 1/x पुट करें, तो इस x की जगह पे 1/x प्लस इस x की जगह पे 1/x = 0। तो ये जो थर्ड डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/x प्लस x = 0। तो दोबारा देखिए वही इक्वेशन आ गई। जब हमने x की जगह पे 1/x पुट किया तो दोबारा वही इक्वेशन आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं इक्वेशन जिनको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो उनको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे जो तीनों मेथड हमने पढ़े हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है। पहले इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? वेरिएबल की जो कम पावर है उसको किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। वो आप t रखना चाहें, u रखना चाहें, v रखना चाहें, वो आपकी मर्जी है। y रखना चाहें, आपकी मर्जी है। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि x² = y। हमने x² को y के इक्वल लेट कर लिया। अब इसका दोनों तरफ स्केयर करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, देन हमारे पास क्या बनेगा? x² का अगेन स्केयर = y²। अब ये बन जाएगा x⁴ = y²।
अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड पढ़ रखे हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। उन तीनों में से कोई भी अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, प्रोडक्ट में हमें 10 चाहिए और सम में -11 चाहिए। तो इसके पेयर्स क्या बनेंगे, 2y² माइनस का 10y माइनस का 1y प्लस 5 इक्वल 0। अब देखिए इनको ऐड करें तो माइनस का 11 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 बनेगा। पहले दो में से कॉमन क्या है, 2y, बाकी यहाँ से क्या बचेगा y माइनस 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से -1 कॉमन लें तो y माइनस 5 इक्वल 0। अब इन दोनों वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन है, y माइनस 5 इंटू बाकी क्या बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा हो तो इसका मतलब या तो वो दोनों 0 हैं या दोनों में से कोई एक 0 है। तो इन दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं, y माइनस 5 इक्वल 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी 5 एंड यहाँ से 2y इज इक्वल टू ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, क्योंकि गिवन इक्वेशन जो है वो हमें x में गिवन है। तो दोबारा जहां से y ऐड किया था वहां पे पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू x²। तो क्या बन जाएगा, x² इज इक्वल टू 5 एंड x² इज इक्वल टू 1/2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या बनेगा, x² इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x² इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये इससे कैंसिल, x प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन सेट था। तो पार्ट 2 है हमारे पास 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। अब इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह पार्ट 1 में किया है। तो यहाँ से हम लेट करते हैं, लेट x² इज इक्वल टू y, देन दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से x⁴ इज इक्वल टू y² हो जाएगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया है। अब ये वाली वैल्यूज गिवन इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास बनेगा 2y² इज इक्वल टू 9y माइनस 4। अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स बनाएंगे, 2 4s आर 8, प्रोडक्ट में हमें 8 चाहिए, सम में -9 चाहिए। तो ये बनेंगे 2y² माइनस का 8y माइनस का 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनको ऐड करें तो माइनस का 9 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 बनता है। तो पहले दो में से कॉमन 2y y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे +1 भी कॉमन ले सकते हैं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि y माइनस 4 है तो हमें यहाँ पे भी y माइनस 4 चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर जो हैं इक्वल हो गए तब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है, अदरवाइज आपने फैक्टर्स गलत चूज किए हैं। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y माइनस 4 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे,
y माइनस 4 इक्वल 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल 0। तो पहले फैक्टर में से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 4 एंड दूसरे में से 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। अब गिवन इक्वेशन हमें x में है तो इसलिए इसको दोबारा x में पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, मीन जिधर y है उधर x स्क्वायर पुट करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, देन क्या बनेगा x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट, और ये बनेगा x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2 इसका स्क्वायर रूट। तो ये इससे कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, और इधर ये इससे कैंसिल x प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1/√2। तो ये हमारे पास पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 देखते हैं। अच्छा जी, पार्ट 3 हमारे पास 5x⁻1/2 इज इक्वल टू 7x⁻1/4 -2। तो मैंने पहले बताया कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए जो छोटी पावर है उसको आपने अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x की छोटी पावर कौन सी है, वो हमारे पास एक 1/2 है, एक 1/4 है। तो 1/4 जो है वो छोटी पावर है, इसलिए इसको हम y के इक्वल लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू x⁻1/4। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर तो बन जाएगा y स्क्वायर, इधर x 1/4 और इसका स्क्वायर। तो 9th क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि एक ही नंबर की दो पावर्स हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों रिजल्ट हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 5y² इज इक्वल टू 7y - 2। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 5y² ये -7y + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स हमारे पास क्या बनेंगे 2 5s are 10, प्रोडक्ट में हमें प्लस का 10 चाहिए और सम में माइनस का 7 चाहिए। तो दोनों ये माइनस के पेयर्स बन जाएंगे 5y² - 5y - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये -5 - 2 -7 हो जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब पहले दो में से कॉमन क्या है 5y, तो ये y -1 बच जाएगा, इसमें से -2 कॉमन लें तो y -1 बच जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है y -1 एंड बाकी क्या बचेगा हमारे पास 5y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे तो y -1 इक्वल 0 एंड 5y - 2 इक्वल 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +1 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन रिप्लेस करें जहाँ से हमने y लेट किया था, पुट y इज इक्वल टू x⁻1/4। तो इधर पुट करेंगे x⁻1/4 इज इक्वल टू 1 और x⁻1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पावर जो है 1/4 ये खत्म करनी है। तो क्या लिखेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। दोनों इक्वेशंस की जो है दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे, तो ये 1/4 इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 1⁻4। तो 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर 1 ही आता है। तो इस तरफ x पावर 1/4 इसकी पावर 4 लेंगे और 2/5 इसकी पावर 4।
तो 2 पावर 4 क्या आंसर आता है हमारे पास, 2 3 8, 8 2 16। 5 पावर 4 क्या लेंगे, तो 5 पावर 4 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 2 5, और इधर ये कैंसिल। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1 and 16 over 625। जी तो हमारे पास पार्ट 4 है, x रेज़ टू पावर 2 over 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x रेज़ टू पावर 1 over 3। तो पहले बताया कि सबसे जो छोटी पावर होगी उसको हम लेट करेंगे, तो 1 over 3 इसमें जो है वो स्मॉलर पावर है, तो इसको हम लेट करेंगे x रेज़ टू पावर 1 over 3 इज इक्वल टू y। अब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर 2 over 3 इज इक्वल टू y स्केयर। अब इन दोनों को इधर पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y स्केयर प्लस 54 इज इक्वल टू 15y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा y स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमें सम में -15 चाहिए और प्रोडक्ट में 54 चाहिए, तो हमारे पेयर्स क्या बनेंगे, y स्केयर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करें तो माइनस का 15 आएगा। अब पहले दो में से कॉमन क्या आएगा, y माइनस 9, इसमें से -6 कॉमन आएगा तो y माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 लिखेंगे, y माइनस 9 इक्वल 0 एंड y माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से y की एक वैल्यू हमें मिलेगी +9 और एक वैल्यू मिलेगी प्लस का 6। अब इन दोनों को दोबारा यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, पुट y इज इक्वल टू x पावर 1 over 3, तो ये बन जाएगा x पावर 1 over 3 इज इक्वल टू 9 एंड x पावर 1 over 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, टेकिंग, क्योंकि 1 over 3 पावर है, 3 पावर लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो x पावर 1 over 3 इसका क्यूब और इधर 9 पावर 3 और इधर x पावर 1 over 3 इसकी पावर 3 और इधर 6 पावर 3, तो ये इससे कैंसिल x और ये हमारे पास बन जाएगा 9 7 2 9, 9 पावर 3 लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और इधर ये इससे कैंसिल x इज इक्वल टू 6 की पावर 3 है तो 6 6 3 18 और 3 21 2 16। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 7 29 एंड 2 16। ये हमारे पास पार्ट 4 के लिए सॉल्यूशन सेट आ रहा है। तो हमारे पास पार्ट 5 है, 3x रेज़ टू पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -1। अगर माइनस के साइन को हम नेग्लेक्ट करें तो छोटी पावर हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसको हम लेट कर देंगे y के इक्वल, लेट x -1 इज इक्वल टू y। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो x रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर पुट करें तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y। अब ये 8y इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3 5 15, यही पेयर्स बनेंगे 3y एंड माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करने से 8 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने से 15 ही बनेगा। तो पहले दो में से कॉमन आ गया 3y, y माइनस 1 बच गया, इसमें से -5 कॉमन लें
तो y माइनस 1 इक्वल 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, y माइनस 1, बाकी क्या बचेगा, ये 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो दोनों को अलग अलग 0 रख लें। 3y माइनस 5 इक्वल 0। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और यहाँ से 3y इज इक्वल टू 5 और y क्या आ जाएगा 5/3। अब रिप्लेस करें या पुट करें y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1। अब ये बन जाएगा x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3। तो जब -1 पावर आती है, हम जानते हैं कि किसी नंबर का अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखा गया तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो ये 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ऊपर माइनस पावर है, नीचे प्लस हो जाएगी। इधर भी ये 1/x इज इक्वल टू 5/3। तो हमें x चाहिए, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, हमें x चाहिए। तो जब x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइड भी रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से तो चले 1 है, ये 1 नहीं आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3/5। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट है 1 एंड 3/5। तो यहाँ तक जो है 1.3 एक्सरसाइज के पहले 5 पार्ट जो एक ही टाइप के थे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो 5 हैं वो दूसरी काइंड के हैं, नेक्स्ट 5 तीसरी काइंड के हैं, इसी तरह डिफरेंट काइंड हैं। तो इस वीडियो के इस पार्ट में हमने पहले 5 क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिटेल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।